आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम दरोगा की भर्ती को लेकर। कल एक पत्र सोशल मीडिया पर गृह विभाग का जारी हुआ। हालांकि गृह विभाग की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं उस पत्र को, जिसमें ये जो कैबिनेट के द्वारा कुछ दिन पहले ही कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि बिहार में जो 21,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर हैं जिनके लिए पद सैंक्शन किया गया है, उसमें आधा प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। और कैबिनेट के इस फैसले का वित्त विभाग ने महालेखाकार को भेजा, यानी कि ये फैसला जो है वो विभाग के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, अपना लिया गया। अब इसके मायने क्या हैं? अब देखिए, पिछली बार जो हमने खबर किया था उसमें दिया गया था कि दरोगा और समकक्ष जो हैं 21,000, उसमें 50% सीधे प्रमोशन के द्वारा होंगे और 50% जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा, यानी कि दरोगा की भर्ती के द्वारा पूरे किए जाएंगे। अब बताएं आपको कि हमने कल ही हमें ये पत्र मिला, हमने वेबसाइट पर भी देखा इस पत्र को, और इसके मतलब क्या है इससे जानने के लिए जो है वो पुलिस विभाग के ही बहुत लोगों से संपर्क किया, और जो इसका मतलब निकल के आया वो छात्रों के लिए सुखद है, अच्छा है। जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अब 21,000 जो बिहार में जो दरोगा की चर्चा की गई है, ऐसा नहीं है कि बिहार में 21,000 ही सैंक्शन पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर के। 2023 में जो पत्र में आप देखेंगे 3 फरवरी 2023 को गृह विभाग के द्वारा सरकार के निर्णय जो था उस पर मुहर लगाया गया, यानी कि 2023 में निर्णय लिया गया कि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 21,000 के आसपास दरोगा की ज़रूरत है और 20,000 सिपाहियों की ज़रूरत है और चालक सिपाही अन्य लोग का भी ज़रूरत है। और निर्णय लिया गया कि बढ़ती जनसंख्या के लिए 48,000 के आसपास अभी और हमें भर्ती करना है, जिसमें 21,000 दरोगा का था। ये 2023 में निर्णय, फरवरी 2023 में निर्णय जो है वो लिया गया, जिस पर काम करना शुरू किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2023 के बाद से बिहार पुलिस को 21,000 दरोगा को भर्ती करना था, जिसमें से निर्णय लिया गया है कि सरकार जो है उस 21,000 में लगभग 10,500 जो है वो जो एएसआई प्रमोट करेंगे उनके लिए हम सीट रखेंगे, और 10,500 सीधी भर्ती यानी कि बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा करा के भर्ती कराएंगे। अब ये 3/2/2023 को निर्णय लिया गया। उसके बाद से दरोगा के कितने एग्ज़ाम हुए? उसके बाद से देखा जाए तो दरोगा के 2 एग्ज़ाम हुए, एक पूरा हो गया और एक चल रहा है। 1275 2023 में उसका नोटिफिकेशन आया, 23 या 24 में नोटिफिकेशन आया, और वो 2024 में पूरा कर दिया गया 1275। और 2025 में आपको बता दें कि 1799 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि टोटल देखा जाए तो लगभग 3,000 के लिए जो 2023 में 10,500 दरोगा की बहाली 2023 के बाद से सीधी भर्ती के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें से 3,000 के आसपास या तो बहाली हो गई है या प्रोसेस चल रहा है। तो 10,500 में से 3,000 निकालने तो लगभग 7,500 के आसपास बिहार में अभी आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दरोगा की बहाली होनी बाकी है। यही जो है, जो इस पत्र का मायने जो है, हमने कई सब इंस्पेक्टर से जो है गृह विभाग से संबंधित जो हैं उनसे हमने कल से ही लगातार बातचीत किया, और इन लोगों का कहने का मतलब है कि इस पत्र का जो वास्तविक मीनिंग ये है कि ये 2023 के समय में सरकार ने जो निर्णय लिया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इतने दरोगा और सिपाही की भर्ती आवश्यक है। पहले से बिहार में देखा जाए तो दरोगा और सिपाही हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। 2023 के बाद, और बताएं आपको हम कि बिहार में अभी 2,50,000 के आसपास जो राष्ट्रीय औसत है उसके हिसाब से पुलिसकर्मियों का होना ज़रूरी है।
और अभी बता दें आपको, हम 1,60,70,000 के आसपास हुए हैं। तो 2023 में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल चरणबद्ध तरीके से हो रहा है ये, कि सिपाही का 20,000 और दरोगा का 21,000 होना चाहिए। तो सिपाही का आपको बता दें कि समय समय पर जो है वो इसमें वृद्धि की जा रही है। 20,000 का 2 बहाली हो गया, एक का रिजल्ट आने वाला है। दरोगा का, चूँकि हमने आपको बताया था कि ये दरोगा की भर्ती जो है बड़े पैमाने पर एक साथ नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 2,000 ही हो सकती है। और आप देखेंगे कि लगातार जो है 1275, 1799 और आगे भी अभी 7,500 दरोगा की बहाली होनी है, क्योंकि सरकार ने 2023 में लिया और ये टोटल सैंक्शन सीट नहीं है, ये अब क्लियर हुआ है। ये 2023 में बढ़ती जनसंख्या के लिए 21,000 दरोगा के लिए पोस्ट क्रिएट किया गया था, बढ़ाया गया था, जिसमें से आधा प्रमोशन 10,500 और 10,500 सीधी भर्ती। तो अभी देखा जाए 2023 के बाद से तो अभी 2 ही बहाली हुई है, 7,500 दरोगा की बहाली होनी अभी बाकी है। तो इसलिए हम इनकार नहीं कर सकते कि आगे दरोगा की बहाली नहीं आने वाली है। अब ये जो हमने इसका मतलब पता किया, अगर इसका मतलब यही है कि 7,500 दरोगा अभी और भर्ती होना है, तो इस साल भी 2,000 के आसपास दरोगा की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमने ही पिछली बार खबर किया था कि भाई सीट तो ख़त्म हो गया, तो कैबिनेट ने सीधे यही दिया था कि 21,000 जो हैं उनमें से 50% प्रमोशन के जरिए। तो हमने यही समझा कि टोटल बिहार में दरोगा सब इंस्पेक्टर रैंक पर जो है वो 21,000 के आसपास ही सैंक्शन पोस्ट है। लेकिन कल के पत्र में ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये 2023 के बाद से इतना सैंक्शन किया गया है कि इतना बिहार में भी और आगे दरोगा की भर्ती करना ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बिहार में भाग रहा है और उस हिसाब से हमारे पास पुलिस बल नहीं है। तो चलिए, जितने भी कैंडिडेट हैं, सुखद खबर है आपके लिए। और सिपाहियों का भी भर्ती होगा, क्योंकि सिपाही की भर्ती में भी देखें तो हम अभी बहुत संख्या बाकी है। अभी लगभग देखा जाए तो 50-60 हज़ार सिपाहियों की ज़रूरत है बिहार को। तो हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से उनका भी बहाली 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास आगे भी निकाला जाए। दरोगा का भी जो है वो 2,000 से अधिक नहीं आएगा। इसका वजह हम पहले भी बता चुके हैं कि अब बिहार में जो भी दरोगा निकलते हैं उनका ट्रेनिंग एक ही जगह BPA यानी कि राजगीर पुलिस एकेडमी जो है वहीं पे होता है। और वहाँ पर साफ साफ वो कहा जा चुका है वहाँ से पुलिस मुख्यालय को कि हम एक बार में मैक्सिमम 2,000 दरोगा के लिए ही ट्रेनिंग का व्यवस्था कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का जगह नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मिड करियर ट्रेनिंग होते हैं, DSP का ट्रेनिंग होता है, BSAP के भी जो अधिकारी होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे में 2,000 से हम अधिक नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि 2,000 के आसपास ही रखने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, अब ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है और आशा करेंगे कि जो भी तैयारी करते हैं उनको एक इससे सकारात्मक जो है उनका पक्ष मजबूत होगा और आगे तैयारी में काफ़ी वो अच्छे से लगेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।